मोरवी विधानसभा सीट पर इस बार पटेल वर्सेस पटेल है। जयंतीलाल पटेल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कितना भरोसा है इस बार जीत का और किस आधार पर? भरोसा तो होगा, वही तो इलेक्शन में आए हैं। भरोसा पूरा है, पूरा भरोसा है कि हम मोरबी का इलेक्शन नंबर 1 में जीतना चाहते हैं और जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम बदल दिया, सिटिंग मिनिस्टर को टिकट नहीं दी, बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और मोरवी पुल का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा होगा? बीजेपी का तो चेहरा बदलना और लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। आप जानते हो कि पहले आनंदीबेन पटेल को बदल के चीफ विजय भाई रूपाणी को दिया, विजय भाई रूपाणी को बदल के अभी भूपेंद्र भाई पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाया। और मोरबी में भी ऐसा हुआ। तभी ब्रिजेश भाई मेरजा एक रनिंग मिनिस्टर था और पुल का हादसा की वजह से लोगों को जो रोष हुआ, लोगों को जो आक्रोश हुआ बीजेपी के सामने, तो इसको बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर था ब्रिजेश मेरजा बीजेपी का, इसको हटा के लोगों का रोष के सामने बदल के चेहरा कांति अमृतिया को लाया। लेकिन लोगों सब समझते हैं कि चेहरा बदलने से लोग भूलता नहीं है कि बीजेपी का रोष है, वही आज जग जाहिर है। बीजेपी कहती है पिछली हर बार तो कांग्रेस जीतती थी, हम तो 2 ही बार जीते हैं, अब उसके लिए हमें क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? ना वो बात है ना, इलेक्शन में हार जीत तो नेचुरल है, लेकिन बीजेपी का जो माहौल लास्ट 5 इयर्स में जो मोरबी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना का जो 1 स्टेप, 2nd स्टेप और तीसरा जो लहर आया, इसमें 4000 से ज्यादा मोरबी के मृत्यु हुई थी। मोरबी के आप हालत देखो, वो टाइम पे सिविल हॉस्पिटल समझो कि कोई भी सरकार ने ऐसा ही प्रजा को इसके हाल पे छोड़ दिया था और लोगों ने इतना परेशान हुआ कि आज के दिन में कोरोना का लोग भूल नहीं पाए। और कोरोना के बाद जो भी घटना हुई, सरकार बदली, हमारा जो एमएलए बदला और मोरबी का जो माहौल नहीं बदला, क्योंकि मोरबी नगर पालिका का जो शासन है, आज मोरबी एक सौराष्ट्र का पेरिस था। इसमें क्या नहीं है, लोगों को सिरेमिक इंडस्ट्री, घड़ियाल का उद्योग, पेपर मिल, पॉलीपैक, पूरा इंडिया में मोरबी का एक स्टेटस है। और इसके सामने सरकार ने कोई भी इतने सालों में 27 इयर्स में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि मोरबी को सपोर्ट करे। आज मोरबी एक पेरिस था, वो टाइम पे हमारे एयरपोर्ट था, रेलवे स्टेशन, ये हमारा झूलता पुल का ब्रिज, मणि मंदिर, ऐसा ऐतिहासिक हमारा सिटी था। आज 27 साल में मोरबी को नरकागार बना दिया है। क्या आपके लिए मुद्दा ज्यादा बड़ा होगा, धर्म की कर्म? हमारा कर्म है, वही हमारा पहचान है, क्योंकि हम 27 साल से विरोध पक्ष में है, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों का प्रश्न के लिए सतत सरकार के सामने फाइट देके लोगों को आवाज रजू करते हैं। और कर्म की बात है तो आज बीजेपी का कर्म है ने खत्म होने वाला है। और बीजेपी का जो लोगों ने आज मन बना लिया है, मेरा 9वां 10वां दिन है चुनावी प्रचार में, लोगों को बीजेपी का इतना आक्रोश है, कोई भी क्षेत्र में बीजेपी सक्सेस नहीं हुए, मोंघवारी हो, बेरोजगारी हो। आप जानते हो कि गुजरात में सौराष्ट्र किनारा है 1700 किलोमीटर का, 2 साल में अब्जों रुपया का ड्रग्स पकड़ा। आज भी अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता और 2 करोड़ रुपया का ड्रग्स के साथ इसका बीजेपी का 4 कार्यकर्ताओं की धरपकड़ हुई। आज का बनाव है, पूरा गुजरात का युवा धन ड्रग्स में आज बेहाल हो रहा है। कहते हैं हमने शराबबंदी कर रखी है, ड्रग बंद कर रखा है। शराब तो हर जगह मिलती है, शराब का कोई भी आज गुजरात में नशाबंदी का जो नाटक है और नशाबंदी के हिसाब से जो भ्रष्टाचार है, और ऐसा ही आज 2 साल में हम देखते हैं कि दारू के जैसा ड्रग्स बड़े बड़े शहर में आ चुका है, हर कॉलेज में, हर युवा धन में। आज छोटा छोटा शहरों में 1-2 साल में तो पूरा विलेज में भी ड्रग्स का आयोजन। ड्रग्स का तो राज्य को, आप पंजाब का इतिहास देखो, गुजरात में भी ऐसा माहौल है कि हम जानते नहीं है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, बॉर्डर भी इसकी है, सिक्योरिटी भी इसकी है, लश्कर भी इसका है और
जासूसी संस्था भी इसकी है, तो ऐसे कैसा होता है। और आप 2 साल में एक भी अरेस्ट ऐसा नहीं हुआ है कि लोगों को संतोष दे सके। कहाँ से ड्रग्स आया, कौन मंगवाता है। ये 2 अब्जों रुपया का ड्रग्स आज पकड़ा गया, वो है ना गुजरात का कम नसीबी है। लठाकांड जो गुजरात में हुआ शराब का, ये गुजरात का गांधी है। वो गुजरात का गांधी जहां शराब पीना बहुत मिलना ही नहीं चाहिए, मगर यहाँ रेलम छेलम हो रही है। तब मुझे गांधी की एक कविता याद आ दी कि देखिए ये गांधी, ये गुजरात का गांधी जो अखंड भारत करने के लिए विविधता में एकता, उसमें हमारे कवि ने लिखा है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गांधी का गुजरात है, ये सरदार पटेल का गुजरात है, ये डॉक्टर आम्बेडकर का गुजरात है। यहाँ सब आदमी का ये गुजरात है, सारा इंडिया है, कोई एक धर्म का नहीं है। तब के गुजरात और अब के गुजरात में क्या अंतर दिखता है? पहले कविता में तो देखिए, ये गुजरात की बात नहीं, मैं तो मेरे भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। देखिए ये लोग बोल रहे हैं बीजेपी वाले, हमने विकास किया, हमने ये किया, वन मॉडल किया। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जरा भूतकाल में जाइए। जब हम गुलाम थे तब हिंदी कवि प्रदीप ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा बेन, उसने एक गीत लिखा है के जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी तोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।